आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर, जो आपको एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी जानकारियां आपको घर बैठे देता है, ताकि आप उन जानकारियों का इस्तेमाल अपनी कुंडली को समझने में और अपने ग्रहों के समाधान के रूप में कर सकें। दोस्तों, हम आज उसी क्रम में आपको एक जानकारी देने जा रहे हैं। जिस भी लोगों की कुंडली में सूर्य सही जगह स्थित नहीं है या सही रिजल्ट्स देने की स्थिति में नहीं है, ऐसे बहुत से लोग एक उपाय करते हैं सूर्य को जल अर्पित करना। बहुत से लोग नॉर्मली तौर पर इसे वैसे भी करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूं कि सूर्य को जल अर्पित करना क्यों जरूरी है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, और इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, वैज्ञानिक कारण भी क्या है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग इस चीज का मजाक बनाते हैं, क्या सूर्य को जल अर्पित करने से क्या होगा, वो तो इतने किलोमीटर दूर है, क्या आपका जल उन तक पहुंचता होगा। बहुत से ज्ञानी पुरुषों ने भी इस क्रिया का मजाक उड़ाया है। दोस्तों, कई लोगों ने तो अपने व्याख्याओं के अंदर भी इस चीज को ढकोसले के रूप में बताया। दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है सूर्य को जल अर्पित करना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सूर्य ग्रह जो कि हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रहों में से एक है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य का सही होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोगों की कुंडली में सूर्य सही हो। जिस भी लोगों की कुंडली में सूर्य सही नहीं होते या उनकी प्लेसमेंट सही नहीं होती, उनके जीवन में बहुत सारी चीजों का अभाव होता है। दोस्तों, उनमें एनर्जी की कमी होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसमें कमी होती है, स्किन एलर्जी उनको होती है, सनबर्न होना यह आम बात है उनके लिए। कई बार तो उनको विटिलिगो की प्रॉब्लम तक होती है। दोस्तों, विटिलिगो आप जानते होंगे, जिसमें स्किन पर व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। देसी भाषा में उसे कई बार तो जिसे हम सूर्यमुखी भी कहते हैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल व्हाइट कलर के कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। वो तो बहुत अपर केस की बात है। नॉर्मली भी बहुत से लोगों को स्किन के अंदर व्हाइट कलर के स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, उनसे विटिलिगो कहते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कारण सूर्य दोष का कारण है। दोस्तों मित्रों, सूर्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अब बात आती है कि किसकी कुंडली में सूर्य सही है, किसकी कुंडली में सूर्य सही नहीं है, ये तो बात का विषय है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी जातक को सूर्य का जल अर्पित करने से कभी कोई नुकसान नहीं होगा, सभी को फायदा होगा, चाहे आपकी कुंडली में वो सही है या नहीं है। अब बहुत सारी भ्रांतियां ये आती हैं कि सूर्य को जल अर्पित करते समय उसमें आप रोली डाल लीजिए, कोई कहता है चावल डाल लो, कोई कहता है लाल फूल डाल लो, कोई कहता है ये कर लो। दोस्तों, सूर्य को जल अर्पित करने की प्रथा आज से नहीं, हजारों लाखों साल पहले से चली आ रही है। और इस प्रथा को डेवलप करने के पीछे एक मुख्य कारण था कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। ब्रह्मांड की हर चीज सूर्य से ऊर्जा लेकर के चलती है। ऐसे में यदि मनुष्य के शरीर में उस सूर्य की एनर्जी की कमी हो, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल नहीं कर पाता। दोस्तों, इसीलिए हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने एक परंपरा विकसित की कि प्रत्येक मनुष्य यदि सुबह उठ करके सूर्य को जल अर्पित करेगा, तो उसके शरीर में ये सूर्य की ऊर्जा की कमी दूर होगी और वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अपने काम को कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने प्रथा विकसित की। अब बात आती है कि सूर्य को जल अर्पित करना यदि सभी मनुष्य के लिए फायदेमंद है, तो फिर इसे कैसे किया जाए। दोस्तों, सूर्य को जल अर्पित करना कोई बाध्यता नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ये एक स्वतंत्र क्रिया है। आप
सुबह उठने के बाद नहा धो करके, जिस भी वक्त आप नहा धो कर तैयार होते हैं, किसी भी पात्र में जल लीजिए, चाहे वो चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे सोने का हो, चाहे स्टील का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पात्र में जल लेकर के आपका मुंह सूर्य की तरफ होना चाहिए। सूर्य दोस्तों उत्तरायण भी होता है, दक्षिणायन भी होता है। एग्जैक्टली पूर्व की तरफ सूर्य नहीं होता है। सर्दियों के अंदर वो दक्षिणायन हो जाता है, गर्मियों में उत्तरायण हो जाता है। तो दोस्तों यहां पर आप एक चीज को समझ लीजिए, सूर्य जहां भी हो, जिस दिशा में भी, दाएं या बाएं थोड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जरूरी नहीं कि आप पूर्व दिशा की तरफ ही मुंह करके और सूर्य को जल अर्पित करें। जहां भी सूर्य आपके सामने है, उनकी तरफ मुख करके अपने उस पात्र को अपने सर से ऊपर लेकर के, दोस्तों जैसे आप इस पोस्चर में देख रहे हैं कि सर के ऊपर पात्र को किया और वहां से बहुत धीरे धीरे इस दिशा में, इस तरीके से अपने मुख के आगे से उस पानी को धीरे धीरे आप गिराएं और साथ में ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करते चले। जितनी भी देर वो पानी धीरे धीरे गिर रहा है, आप उस दौरान ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करते चले। 5 बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है, 15 बार हो रहा है, 20 बार हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों जितना भी समय आप दे रहे हैं, उस समय पर ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें और सूर्य को जल अर्पित करने के पश्चात जब थोड़ा सा पानी उसमें रह जाता है लास्ट में, तब उस पात्र से अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा छींटा दें और उसके बाद हाथ जोड़कर, उस पात्र आपके हाथ में ही है, हाथ जोड़कर पुनः ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें। 5 बार, 10 बार, 11 बार, 20 बार, गिनने की जरूरत नहीं है मित्रों। जितना भाव आपके अंदर है, उस भाव से आप ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें और लास्ट में आप बोले, हे सूर्यदेव, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और ऐसा बोलने के पश्चात आप अपना नित्य कार्य में लग जाए। दोस्तों सिर्फ यही एक प्रक्रिया ऐसी है जिससे आप अपने सूर्य के प्रकोप को बहुत शीघ्रता के साथ शांत कर सकते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो जल लेते हैं और फटाफट से उसको डाल देते हैं, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगता, बहुत तेजी से डालते हैं और अपने जाके बस छुट्टी। दोस्तों किसी भी उपाय को करने से पहले यह समझ लीजिए कि आप उस उपाय को क्यों कर रहे हैं। सूर्य को जब आप जल अर्पित करते हैं, वो सुबह का समय होता है, प्रातः काल का, जब सूर्य की दृष्टि पूरी तरह से पृथ्वी पर नहीं होती है, एक उदयावस्था में होती है और वो एक ऐसी एनर्जी होती है, उस समय की एनर्जी, जो आप अगर लेते हैं तो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर यही काम आप दोपहर में करें और गर्मी का महीना हो तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इस क्रिया को, सूर्य को जल अर्पित करने की क्रिया को हमारे शास्त्र ग्रंथों में इस तरीके से समायोजित किया गया ताकि हर व्यक्ति इस क्रिया को कर सके, बिना किसी बाध्यता के साथ कर सके। यहां तक कि आप देखिए कि वैदिक समय पर तो जिस समय पर स्नानागार नहीं होते थे, बाथरूम नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, नदी किनारे जाते थे स्नान करने के लिए। तो वहां पर वो कमर तक अपने आप को पानी के अंदर लेके जाते थे और वहां पर खड़े होकर के अपने ही हाथों से जल लेते थे नदी का और इस तरीके से वो जल अर्पित करते थे, ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करते हुए। तो दोस्तों वहां तो पात्र भी नहीं है, ना कोई रोली है, ना कोई मोली है, ना कोई चंदन है, ना लाल फूल है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने किसी भी उपाय को इतना गंभीर नहीं बनाया ताकि कोई व्यक्ति वो उपाय कर ही ना सके। उन्होंने बहुत आसानी के साथ ऐसे उपाय बनाए ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी उपायों को कर सके। अब पानी आपके पास होगा ही होगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो। सूर्य उदय है, होगा ही होगा, चाहे आप कहीं भी रहते हो। कोई पात्र आपके पास जरूर होगा, चाहे स्टील का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे कोई सा भी पात्र हो। अब करना क्या है आपको, सिर्फ जल लेकर के सही विधि के साथ सूर्य को जल अर्पित करना है, आपके सूर्य दोष का निवारण हो गया। दोस्तों इसीलिए किसी भी संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को जल अर्पित करें, सही पोस्चर में खड़े होकर के अपने सिर के ऊपर से पानी को धीरे धीरे नीचे लाएं
नीचे गिराएं और साथ में ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें। दोस्तों, सिर्फ एकमात्र इस उपाय से आपके सूर्य के दोष समाप्त होंगे, आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ेगा, स्किन डिजीज से आपको आराम मिलेगा। अगर विटिलिगो वाली प्रॉब्लम है तो उसमें आप देखेंगे कि आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। सनबर्न होता है, उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। कहने का मतलब है वो परेशानियां जो सूर्य के द्वारा हमें मिलती है, सूर्य की एनर्जी के कारण हमें मिलती है, ये परेशानियां दोस्तों कब होती है? जब हम सूर्य की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब सूर्य की प्योर एनर्जी में हम डेली सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो धीरे धीरे हमारा वो शरीर सूर्य की ऊर्जाओं को लेने लगता है और एक समय के पश्चात हमें सूर्य की एनर्जी अपने शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने लगती है और हम अपने जीवन में उन कार्यों को बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं जो पहले इस एनर्जी के नहीं होने की वजह से हम नहीं कर पाते थे। इसलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो के द्वारा आज आपका ये भ्रम निकल गया होगा कि सूर्य को जल अर्पित करना एक मिथ्या नहीं है, एक ढकोसला नहीं है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक तथ्य है, ऋषियों का ज्ञान है।